अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज मैट्रिक क्लास के मैथ्स के ऊपर चैप्टर नंबर 6 के ऊपर हम बात करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी 6.3। जैसे कि 6 चैप्टर हमारा आजकल चल रहा है और इसमें आपका अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है। ख़ासतौर पे क्वाड्रेटिक फार्मूला तकरीबन 90% कन्फर्म है कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके अलावा 6.3 6.4 दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों एक्सरसाइज से किसी एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन तकरीबन 70% कन्फर्म आता है। लेकिन चूंकि जो हालात चल रहे हैं आजकल, सिलेबस कम किया हुआ है, उसमें यकीनी तौर पे 6.3 और 4 दोनों में से ही आने के चांसेस हैं। तो आज हम जैसे कि 6.3 के ऊपर बात कर रहे हैं। हमसे कहा जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। हमें रूट के अंदर एक इक्वेशन दी होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमें बेसिकली एक इक्वेशंस रूट के अंदर दी होती है और कहा जाता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। लेकिन याद रहे कि इस एक्सरसाइज के अंदर एक ऐसी बात है जो कि 100 में से कम 35 बच्चे बोर्ड में नहीं करके आते। और वो बात उन्हें दो बातें हैं, या तो बताई नहीं जाती या फिर बताई भी जाती हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता। तो याद रखें कि इस क्वेश्चन के अंदर अक्सर बच्चों के पूरे मार्क्स नहीं आते और वो एक मिस्टेक जो करते हैं वो हम आपको वीडियोस के उस हिस्से में बताएंगे जब उसका टाइम आएगा। इसके लिए आप पूरी वीडियोस को देखें, पूरा लेक्चर सुनें और वो बात जैसे आएगी हम बताएंगे कि वो कौन सी बात है जो कि अक्सर बच्चे इस प्रोसेस को एग्जाम के अंदर करना भूल जाते हैं। और इस लेक्चर के बाद आप अगर अपने स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। यकीनी तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर 10 बच्चे हैं तो उनमें से तकरीबन 4 बच्चों में ये प्रॉब्लम दिखने में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। क्वेश्चन हमारे पास बहुत से ऐसे हैं जिसमें ये लैंग्वेज यूज होती है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। बेसिकली हमारी इक्वेशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं। ये रूट के अंदर दी हुई है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। तो अलजेब्रिक सेंटेंस का ये चैप्टर नंबर 6 है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपको समझाई जा रही है। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल इसी तरह उतार लेंगे और जैसे कि यहाँ लिखा है 25y, वेरिएबल्स चेंज कर देते हैं, कभी x कभी y। जो भी वेरिएबल देंगे हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और हमने क्वेश्चन जैसे कि बताया कि वो हम सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर आपको मैक्सिमम बातें बता सके। क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि 1 नंबर है, जब ना लिखा हो तो अंडरस्टूड मालूम होता है, यहाँ पे 4 है। तो हमने वो क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है जिसके अंदर हम दोनों बातें आपको समझा सके। जैसे कि कहा जाता है एक तीर से 2 शिकार। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है जबकि यहाँ पे 4 नंबर है। तो बेसिकली हमने ये करना है कि हमने इन दोनों साइडों से इस बात का भी अंदाज़ा करना है कि अगर यहाँ नंबर दिया हो तो कैसे प्रोसेस चलेगा, नंबर ना दिया हो तो फिर सिंपल प्रोसेस होता है। हमारे पास 3 अदद क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.3 के अंदर और एक अदद एग्जाम्पल दी है और उसमें से ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे रूट के बाहर 4 है और यहाँ पे 1 है। तो इस क्वेश्चन का मकसद ही ये है कि मास्टर कॉन्सेप्ट में ये कोशिश होती है कि ऐसा क्वेश्चन लिया जाए या अपना बनाया जाए जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मसला हल हो सके। तो अब हमें करना क्या है कि देखें y की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, तो जब तक हमारे पास ये y का आंसर नहीं आएगा, जब तक के रूट नहीं हटाया जाएगा, तो हमें फौरी तौर पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब हम स्क्वायर बोथ साइड्स लेंगे इसके, तो इस सूरत में हमारे पास ऐसा होगा कि रूट कैंसिल हो जाता है
और जब तक रूट के अंदर जो y है वो बाहर नहीं आ सकता जब तक कि हम उसका स्क्वायर लेके रूट को कैंसिल ना कर दें। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ टोटल रूट दिया हुआ है और 2 टर्म रूट के अंदर दी हुई हैं, और इसी तरह यहाँ अलबत्ता चेंज है और 4 भी दिया हुआ है और रूट भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे y - 3 और इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो इसके बाद हमें बेसिकली करना क्या है कि यहाँ तो हम इस रूट को इस स्क्वायर से कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वजह यह है कि यहाँ रूट के बाहर भी एक नंबर आपको 4 दिया हुआ है और रूट भी दिया हुआ है। तो जहाँ टोटल रूट हो वहाँ तो ये स्टेप इस तरह से दिखाया जा सकता है और यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी 25y - 6। लेकिन यहाँ पे इसको यहाँ पे कट नहीं करना क्योंकि इस स्क्वायर के अंडर रूट भी आ रहा है और 4 नंबर भी आ रहा है, और यहाँ होना क्या है कि 4 की पावर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर आपको मालूम है 16 होना है, 16 हो जाता है और इसका रूट जहन के अंदर इसे कट कर देंगे, शो नहीं करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है y - 3। लेकिन एक बात याद रखें कि बहुत से बच्चे जिनके मैथ्स ज़रा कमज़ोर है वो ये बात को जहन में नहीं रखते कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना लाजमी ब्रैकेट लगाना है आपने, क्योंकि ब्रैकेट के बगैर ये मिस्टेक हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ है, और यही वजह है कि इस क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 25y - 6 और 16 बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 16 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो साइन मल्टीप्लाई होगी, प्लस 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 16 1 जा 16, y वैसे लिख दिया जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। इस स्टेप के बाद अगर याद रखें, अगर यहाँ पे 4 ना होता, बिल्कुल इसी तरह से ये वाली और ये वाली एक ही जैसी हमें रूट्स दिए होते हैं, यहाँ 1 होता, 1 लिखा नहीं जाता होता है, यहाँ 4 की जगह 1 होता, तो फिर हमारा डायरेक्ट स्क्वायरिंग के बाद ये स्टेप आ रहा हो। लेकिन इस स्टेप की वजह से यहाँ ब्रैकेट आया, 16 बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब यहाँ पे हमने ये करना है कि y को एक साइड ले जाना है और कांस्टेंट को एक साइड ले जाना है। तो 25y के पास 16y यहाँ से इधर आएगा, ये यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 48 है और यहाँ पे माइनस का जो 6 है उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस में 6 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर हमारा 6 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने जिस बुक से देखा और उस क्वेश्चन में बेसिकली आंसर यूं ही लिखा हुआ था, लेकिन याद रखें कि आप चूँकि वीडियोस आपकी खिदमत में आप बना चुके हैं और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ये जो अक्सर मुख्तलिफ किस्म की गाइड वगैरह यहाँ 5 ईयर मार्केट के अंदर प्रिंट होते हैं, इनमें अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो हम जो कि क्वेश्चन जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है बेसिकली यहाँ पे बुक के अंदर मतलब कि उस 5 ईयर में ये माइनस की साइन लगाई हुई है, जबकि ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो अब सिलसिला ये है कि आपको इसी से ही हम थोड़ा सा चेंज आएगा, बल्कि जो चेंज आ रहा है हम रेड पेन से करेंगे ताकि आपको याद रहे कि क्या है। और लेकिन इससे एक बात का आपने अंदाज़ा लगाना है कि देखें, हमारे पास अक्सर ये इशू होता है कि अगर हम 5 ईयर से टेस्ट पेपर बनाते हैं या 5 ईयर से हम लोग जो है वो कभी
खुद भी जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे बुक, अगर मेरे पास आज मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने अगर 5 यूनिट से उतारा तो देखें मुझे प्रॉब्लम कर दिया उसने, क्योंकि उन्होंने प्रिंटिंग में साइन मिस्टेक की है। ठीक है, साइन मिस्टेक की है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, और अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें हमारे पास एक बुक है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर लिख के, टेक्स्ट बुक में बेसिकली गलतियां नहीं होती लेकिन हमने आज दूसरी ले ली। और देखें हम रेड पेन से कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा तो ज्यादा नहीं है। और आप से भी कभी एग्जाम में गलती हो तो ये भी समझ लें कि एक सिलसिला है कि आपको गलती सही करनी आ जाए। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। बेसिकली मुझे पता कैसे लगा कि ये मिस्टेक है, पहले तो मैंने इसको नहीं गेस कर पाया क्योंकि मैं ज्यादातर अपने ही क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि इसका अगर ये बुक का क्वेश्चन है तो इसका किसी का आंसर वो नहीं था जो अभी थोड़ी देर बाद आते हुए महसूस हो रहा था। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ऐसा आंसर बुक में नहीं है, ये मुझे ज़बानी भी याद है। तो लिहाजा आपकी मिस्टेक सही हो चुकी है। हम बजाय ये कि शुरू से आपको ये क्वेश्चन करके बताएं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, तो बस सिंपल ये कि प्लस के अंदर है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और इस जगह भी प्लस होगा। लिहाजा आप इस वीडियो में ये भी समझे कि अगर कोई मिस्टेक हो तो पूरा क्वेश्चन काट के ना करें, आप उसकी गलती को करेक्ट करके वहां से ही चलाएं। एग्जाम के अंदर भी हो जाता है, तो लिहाजा आप इस वीडियो को इस तरह भी लें कि अगर कोई क्वेश्चन गलत लिख दिया जाए, जैसे कि मेरा आज ये टॉपिक था कि मैं आपको ये बात बताऊं, और वो प्रैक्टिकली हो रहा है कि एग्जाम के अंदर जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो अगर लिखते वक्त हम मिस्टेक कर जाएंगे ना तो क्या होगा, पूरा का पूरा आंसर हमारा कैंसिल हो जाएगा। याद रखें कि जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम 2 बार क्वेश्चन को देखें, एक बार उतारते हुए और एक दफा जब हम शुरू करने लगे। यहाँ हमारी मिस्टेक नहीं थी क्योंकि बहरहाल उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था हमने तो सेम ही उतारा था, लेकिन वो मिस्टेक उनकी थी बुक वालों की कि उन्होंने उसको गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो मैथ्स का पेपर होता है नॉर्मली आपको एक साइड उर्दू मीडियम में मिलती है और एक साइड इंग्लिश मीडियम में। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश मीडियम में मिले तो आप ये कह दें कि भाई ये तो हमारे उर्दू वाला तो काम ही का नहीं है। हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक साइड पे सही होते हैं और एक साइड प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो बेसिकली मैथ्स में गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से जहां आप शक महसूस करें कि ये गलत महसूस हो रहा है, आप उर्दू वाला पेपर देखें। उर्दू मीडियम में बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन देते हैं, और उनको मिस्टेक लगे तो इंग्लिश में देखें, क्योंकि मैथ्स के अंदर ये इनकी पॉलिसीज़ है कि जब पेपर बनता है तो उर्दू में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। हालांकि अगर आप बात करें फर्स्ट ईयर लेवल की तो फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर कोई भी उर्दू मीडियम में मैथ्स नहीं देता, लेकिन उन्होंने फिर भी 2 पेपर्स बनाए होते हैं, एक साइड पे उर्दू में होता है और एक साइड पे इंग्लिश में होता है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई टेक्निकल वजह हो जाए, जैसे पेपर आउट हो जाए या फिर पेपर बनने में लेट हो जाए, तो फिर ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलता है, उर्दू में नहीं मिलता। लेकिन अक्सर जब हम पढ़ा करते थे तो एक साइड उर्दू और एक साइड इंग्लिश इंटर के अंदर भी होती थी। तो लिहाजा ये जिस वजह से ये सारी बात मैंने बताई आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो मसला हल हो चुका है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हमने क्या करना है कि 25y में से 16 को लेस करना है, 9y आ जाएगा। ओके, और इन दोनों को ऐड करना है तो आपके पास प्लस के 54 हो जाएंगे। और इसी तरह जब y की वैल्यू निकालनी है तो 54 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 6। तो याद रहे कि इसका आंसर क्या आएगा? 6। अब वो टाइम आ चुका है जो मैंने आपसे कहा था कि अक्सर बच्चे
ये मिस्टेक कर देते हैं। क्यों करते हैं? टीचर बताते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। क्यों करते हैं कि बाज़ टीचर नहीं बताते, बच्चे मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। तो याद ये रखना है कि जब इस क्वेश्चन का आंसर आए तो इसकी वेरिफिकेशन करना लाजमी होती है, लाजमी होती है, लाजमी होती है, याद रखना है। क्योंकि वेरिफिकेशन के बगैर अगर ये 5 मार्क्स का है तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट था मेरा, उसके नंबर 100 कंफर्म आने चाहिए थे, जबकि उसका जो पार्टनर था उसके साथ जो था उसके 100 आ गए, जबकि वो उससे 4-5% थोड़ा सा पढ़ने में हल्का था। और उसके मतलब कि जिसने ये इसकी वेरिफिकेशन नहीं की थी उसके नंबर आए 98 नंबर, लेकिन वो बड़ा टेंशन में रहा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ कि उसके नंबर कम आए। तो मुख्तसर ये कि उस दिन उसने मेरी क्लास नहीं ली थी और उनके स्कूल में वेरिफिकेशन नहीं करवाई हुई थी, जबकि वो लड़का मेरे से इस सिलसिले में बहस करना शुरू कर दिया कि भाई आपने तो वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी, आप मेरी तो मिस्टेक हो गई। लेकिन बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने कॉपीज को दिखाया कि देखो भाई इसकी वेरिफिकेशन तो सर ने करवाई थी। पता ये लगा कि उस दिन उसकी सिस्टर की शादी थी जिसकी वजह से वो मेरी क्लास लेने नहीं आया। इसमें भी आपको एक मैसेज दिया है कि आपकी बात एक छुट्टी जो है आपके नंबर को कम कर जाती है, ठीक है। ये ठीक है कि मैंने एक अपने स्टूडेंट की बात बताई, लेकिन इसमें आपको एक नसीहत भी थी कि अगर आप एक छुट्टी करें तो आपके नंबर कट जाते हैं और बाद में 6 छुट्टियां कर लें आपके नंबर नहीं करते। डिपेंड होता है कि वो टॉपिक किस टाइप का है। तो इसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपके 2 मार्क्स कटेंगे। नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, 3 बार कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अब आपने इसकी हेडिंग डालनी है और लिखना है वेरिफिकेशन। तो ठीक है, ओके। हमारे चैनल के लिहाज से जब भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप नोट करें कि ये वाले टॉपिक्स देख लिया करें और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं जिनमें मैंने आपको कहा हो कि इसमें गलती के चांसेस हैं। क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो कभी आप अपना इजहार किया करें कि आप तफसील से पढ़ना चाहते हैं, मुख्तसर पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कोचिंग में भी जाते हैं तो आपकी क्लास 45 मिनट्स की होती है, तो 10 मिनट्स का लेक्चर ठीक है, अच्छा होता है। उसमें सिर्फ ये होता है क्वेश्चन करवा दिया जाता है, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन उसके अंदर ये बातें तो आपको नहीं पता लगेंगी ना। तो मकसद ये है कि वो मिस्टेक्स जिस तरह आप कोचिंग में अच्छी खासी फीसें देते हैं वो चीज़ें आपको हम मास्टर कॉन्सेप्ट में वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए इसकी वेरिफिकेशन में ये करना होगा कि आपने क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आया है वो रखना है। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आंसर हमारा जो आया है वो y की वैल्यू क्या आई है, 6 वैल्यू आई है, y की वैल्यू 6 आई है। और 6 वैल्यू आने के बाद हमें क्वेश्चन के अंदर पुट वैल्यू करनी है। तो हमारा क्वेश्चन वो होगा जो ओरिजिनल होगा, और ओरिजिनल का मतलब है जो ऊपर स्टार्टिंग में दिया है। तो 25 है, y की जगह ब्रैकेट बनाना है और उसकी जगह 6 रख देंगे। इसी तरह आगे क्या है यहाँ देखते जाए, -6 लिखा हुआ है और इक्वल्स टू के बाद राइट हैंड साइड में 4 लिखा रहेगा और उसके बाद हमने क्या करना है y की जगह उसकी वैल्यू जो कि y की जगह 6 रखेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है, आंसर आया है +3 है। अब होना क्या है कि इन दोनों साइडों का आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 150 बन जाएगा। कैलकुलेटर मिला होता है, आप चाहे तो उसके जरिए कर लीजिएगा। और यहाँ 4 ऐसे ही रहेगा और ये रूट के अंदर 9 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो ये 144 आ जाएगा और ये 4 है तो आपको पता है रूट के अंदर से 9 बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो ये बाहर आ चुका, ठीक है। जबकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद अब यहाँ आएगा तो 144 बेसिकली 12 इंटू 12 दो नंबर का मल्टीपल है, मतलब 144
तो यहाँ 12 आ चुका है, यहाँ आपको पता है 2 नंबर का पेयर बन के, या डायरेक्ट आप 144 को 12 भी लिख सकते हैं। अब आप ये देखें कि दोनों साइडें आपकी जब एक जैसे आई हैं तो ये किस चीज़ की श्योरिटी है कि भाई आपका जो आया हुआ आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फर्ज करें ये दोनों साइडें एक जैसी ना होती तो और आप सही कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि आया हुआ आंसर जो है वो नल सेट कहलाएगा। लिहाजा अगर ये दोनों साइडें सेम आ रही हैं तो वेरीफाइड लिखते हुए हम क्या करेंगे कि इसका जो आंसर आया है उसको सॉल्यूशन सेट में यहाँ आके लिखना है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और ये हरगिज़ जो है आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने सॉल्यूशन सेट इधर नहीं लिखना, वेरिफिकेशन के बाद लिखना है। क्यों बाद में लिखना है कि जब तक आपकी ये इक्वेशन वेरीफाइड नहीं होगी आप ये नहीं फाइनल कर सकते कि आया हुआ आंसर हमारा आखिर यही है कि नहीं है। अब इसी क्वेश्चन के हवाले से बकिया बातें सुन लें कि फर्ज करें अगर ये दोनों साइडें इक्वल ना आए और आपने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन किया है, हर स्टेप को सही किया है, तो यहाँ पे आंसर जो है ना हमारा नल सेट आएगा, यानी कि खाली सेट बना के छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके बारे में ये मैं कहूँगा कि नॉर्मली हालात में कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे वो नल सेट दे दें या इसका आंसर वेरीफाइड ना हो। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि पेपर बनाने वाला मिस्टेक कर जाता है, कोई गलती कर जाता है, तो इस सूरत में ये ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, दोनों साइडें आपकी नॉट इक्वल आ रही हैं, जैसे यहाँ 12 आ रहा है, फर्स्ट करें अगर आपका एक साइड में 11 आ जाता है, दूसरी साइड पे आपके पास -7 आ जाता, तो ये दोनों साइडें डिफरेंट थी, तो इस सूरत में आपने आंसर नल सेट लिखना है। अदरवाइज अगर दोनों साइडें सेम आती हैं तो आपने फिर आंसर वही लिखना होगा जो यहाँ पे आपका आया है। और इस स्टेज पे भी बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि देखो दोनों साइडों को हमने वेरिफिकेशन करते हुए सेम लाए, तो मेरा ख्याल है अप्रॉक्सीमेटली 100 में से एक बच्चा ऐसा होता है कि यहाँ 6 आंसर लिखने के बजाय 12 लिख के आ जाता है। ठीक है ना, टीचर अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो दोनों साइडें इक्वल पे ये आंसर चेक हो जाता है कि ये आपका आंसर सही है, लेकिन वो गलती से यहाँ उठा के 12 लिख देते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं करना, ये सारी बातों का ख्याल रखना है। अगर एक बात इसमें ये भी मैं बताऊं कि हम अगर फर्ज करें आंसर हमारा सही आया हुआ है, वेरिफिकेशन के अंदर हमने कोई साइन मिस्टेक कर दी है तो हमारी दोनों साइडें इक्वल नहीं आ रही, तो फौरन नहीं ये फैसला कर देना कि इसका आंसर नल सेट है, क्योंकि ये भी चांस है कि आपने कोई साइन मिस्टेक की हो, तो आप उसे चेक करें, अगर साइन मिस्टेक है तो उसे सही करने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मली मेरे हिसाब से एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं देते जो दोनों साइडें आपकी इक्वल ना आए या वेरिफिकेशन ना हो। तो यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन देखें, हमने कैसे किया हुआ है, पूरे स्टेप्स को देखें और इसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ, तो आपने पूरा आंसर हमारे कैमरामैन ने आपको दिखा दिया। तो अब ये बात याद रखिए क्या कि इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना, लाजमी आपने वेरिफिकेशन करनी है। और इसके ऊपर MCQs वगैरह भी आ जाती हैं। इंशाल्लाह जब चैप्टर ख़त्म होगा तो हम आपको पूरे चैप्टर की MCQs आपके 10 ईयर्स 12 ईयर्स जितने भी सालों में क्वेश्चन MCQs आए वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन यहाँ जाने से पहले यहाँ से जो वीडियो देखना चाहे बच्चा कि आखिर ये उसके जहन में सवाल पैदा हो कि इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन की क्यों जाती है। ठीक है, क्योंकि ये लाइव लेक्चर नहीं हो रहा, फर्ज करें आप में से बहुत से देखने वालों के जहन में ये बात आ रही है कि इसकी वेरिफिकेशन आखिर होती क्यों है। देखिए बात सारी ये है कि जो
रूट होता है ना, रूट इस तरह का, इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो आप अपने कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो इसको सॉल्व नहीं करता। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ सकती। होता यह है कि जब क्वेश्चन की बनावट गलत तरीके से हो तो यानी कि उसका आंसर गलत बुनियाद पे बनाया जाए तो फिर उसका आया हुआ आंसर सही नहीं माना जाता। सही तभी माना जाएगा जब वो दोनों साइडें वेरीफाइड हो। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि देखें, हम पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या किसी भी ऐसे ममालिक में जहाँ सऊदी अरब में जहाँ मुसलमान भी रहते हैं, आपको पता है कि आप कहीं खाने पीने जाते हैं तो आप जब खाना खाते हैं तो आप उससे वेरिफिकेशन नहीं करते कि भाई ये हमारे मज़हब के लिहाज से खाना पीना है, आप खा लेते हैं। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आप खा लेंगे। लेकिन यही अगर आप चाइना में जाते हैं तो आपको मालूम है कि अगर आप पाकिस्तानी भी डिश खाए तो आप कई किस्म की वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई इसमें हर चीज़ हमारे मज़हब के मुताबिक है। तो आप ये समझ लें कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, बल्कि क्लास 10 में, 11 में, सेकेंड ईयर में या जहाँ मर्जी रूट में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो बोले बगैर आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि हम पाकिस्तान में खा रहे हैं तो वेरिफिकेशन होटलों में नहीं कर रहे, लेकिन बाहर खा रहे हैं, ख़ास तौर पे चाइना की मिसाल दूंगा, तो इसका मतलब है कि हम अपनी वेरिफिकेशन लाजमी करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ये एक वाहिद क्वेश्चन है जिसको बोला नहीं जाता, लेकिन आपको खुद याद रखना है कि इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो लेने तो लगे थे आपसे इजाज़त, लेकिन चूँकि कुछ बातें रह गई थी और वो आपकी खिदमत में पेश की। और इसी क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इन जो आपको बातें बताई गई हैं गौर से सुने, याद रखें, ताकि आप अपने पेपर में गलती ना करके आएँ। ठीक है, तो हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।